आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यानी जो कॉस्मॉस एनर्जी, ये पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व के अंदर जो हमको शक्ति मिलती है, उसमें निवास करने वाले जो जितने भी प्राणी हैं, उन सबको ऊर्जा ब्रह्मांड से मिलती है। और ब्रह्मांड के अंदर जो मुख्य हमारी जो ब्रह्मांड को हम कुदरत कहते हैं, कुदरत की जो है वो हम व्याख्या करें तो ये कुदरत जिस वातावरण के अंदर हम निवास करते हैं, 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत जीवित प्राणी निवास करते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वाइल्ड एनिमल, मनुष्य सभी जो निवास करते हैं, वह ब्रह्मांड कहलाता है, वह कुदरत कहलाती है। और वह इसके अंदर इसकी रचना जो है, कुदरत पंचभूतात्मक है। कुदरत की जो स्ट्रक्चर है वो 5 भूतों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन 5 भूतों से ही समस्त प्राणियों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, और मनुष्य जैसा प्राणी है वो इन 5 भूतों से ही जो है सब तरह की ऊर्जा प्राप्त करता है और 5 भूतों में विलीन होता है। जब मर जाता है, हर प्राणी पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में। और इस पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो आज हम बात करते हैं एनर्जी है, वह कांस्टेंट रहती है। जो आइंस्टीन ने इसका सूत्र निकाला, आविष्कार किया कि E=mc²। E मतलब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, पूरी शक्ति, एनर्जी है, वह mc²। m का मतलब जो है मास और c² कॉन्स्टेंस है। वह हर समय भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी रहती है। उसमें क्या रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, न वो शक्ति घटती है न बढ़ती है। तो वो रूपांतरण ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस वाइब्रेशंस के अंदर बदलती है। जो लोग वाइब्रेशंस को पढ़ चुके हैं फिजिक्स के अंदर, वो जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, साइनोसोडल वेव, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ वगैरह। जो मैं बोल रहा हूँ यह चीज़ यूट्यूब के अंदर, और उसके बाद टीवी के ऊपर, मोबाइल के अंदर, रेडियो के अंदर, सब में चली जाती है। ये जाने का मुख्य जो कारण है, पूरा ब्रह्मांड जो है रिलेटिव ब्रह्मांड है, और वह ऊर्जा से भरा हुआ है, वो इन वाइब्रेशन से भरा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में एक परिंदा भी पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। ये बात निश्चित है, क्योंकि सारा वाइब्रेशंस का जगत है। लेकिन वह इतना हमें महसूस नहीं होता, मालूम नहीं होता है, प्रभावित अवश्य होता है। भगवान महावीर की जो वाणी है, वह भी आज इस ब्रह्मांड के अंदर लोगों ने पकड़ा है। मूल वाणी 2500 साल पुरानी, क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर तो कोई भी बोला हुआ शब्द जाता नहीं, कोई भी एक्शन किया हुआ अच्छा बुरा है इस ब्रह्मांड में ही होता है। वो सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहलाती है। और ये ऊर्जा जीवित प्राणी, क्योंकि जो जड़ होता है उसमें संवेदना नहीं होती है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, वह टूटता है, मिलता है, वो गलन मिलन धर्मा है, यानी उसमें फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, बदलता रहता है, इसलिए उसका पर्याय होता है।
उसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश होता है, पर जड़ जड़ ही रहता है। जड़ भी एक इटर्नल है। जड़ का सबसे छोटा स्वरूप जो परमाणु है, जो भगवान महावीर ने कहा कि जो शुद्धतम परमाणु है जड़ का, वह नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, नॉन डिविजिबल है, वह और नहीं तोड़ा जा सकता, वो शाश्वत है। और चेतन भी अपने आप में शाश्वत है। दोनों शाश्वत तत्व है। तो जड़ और चेतन से मिलकर ही ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ब्रह्मांड ये ऊर्जा, देखिए, जब कभी हम कोई भी काम करते हैं, मन के द्वारा चिंतन करते हैं। चिंतन 3 तरह का हो गया, वर्तमान का चिंतन, भूतकाल की जो है स्मृति, और भविष्य काल की कल्पना करते हैं, तो ये मन के द्वारा। तो हम जितना भी चिंतन है, ये सारा ब्रह्मांड से मिलता है। ब्रह्मांड ये ऊर्जा है, यानी हमारे जो मन के जितने भी परमाणु हैं, वो जो जिसको हम कहते हैं कि जो पुद्गल की शक्ति को हम पर्याप्ति कहते हैं। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, स्वाचोज प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, मन प्राप्ति। मन से विचार करते हैं और भाषा से जब बोलते हैं, तो सारी ये पुद्गलों की शक्ति हमको ब्रह्मांड से मिलती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलती है। तो इसीलिए जो है ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर एक को प्रभावित होती है। और जो हमारी कुदरत है, जो हमारा सनातन सत्य जो कार्यक्रम है, उसका आधार है कुदरत और कुदरती रचना और कुदरत का कानून। इसके आधार पर जो है ये सारा जो है हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम चलता है। और इसका उद्देश्य ये है कि हमें शाश्वत सुख की आपको नींव लगाते हैं, ऐसा सुख कि उसके बाद दुख आए नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि आज के आज आपको शाश्वत सुख मिल जाएगा। आपकी नींव लग गई तो आने वाले कुछ जन्मों के अंदर आप पुरुषार्थ करके और उसको प्राप्त कर सकते हो। तो इसीलिए उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हो, पुरुषार्थ आपका काम आएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो मन वचन काया की जितनी भी क्रिया करते हैं, ये सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलता है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जैसे हम ध्यान करने बैठ गए, तो ध्यान करने में जो ऊर्जा चाहिए हमको ब्रह्मांड से मिलती है। हम मन से सोचने लग गए तो सारी ऊर्जा ब्रह्मांड से मिलती है। वचन से बोलने लग गए तो सारी ऊर्जा ब्रह्मांड से मिलती है। काया से शरीर का काम करने लगे, ऊर्जा हमारे को ब्रह्मांड से मिलती है। ये जरूर है कि मन वचन काया की सारी क्रिया को चलाने के लिए विटालिटी की आवश्यकता होती है। और विटालिटी जो है वो हमारे भोजन से, पानी से, और जो कहना चाहिए हमारे सूर्य के ताप से, और जो है भोजन, पानी, सूर्य का ताप और अग्नि से मिलती है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसकी ब्रह्मांड से ही है। यानी अल्टीमेटली जो सोर्स पावर हाउस है ऊर्जा मिलने का, वो सारा ब्रह्मांड है। इसलिए आज का विषय है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। अब प्रश्न ये है कि हमें आपको कुछ 50 साल पहले ले जाता हूँ। पहले समय में लोग सुखी थे, संतोषी थे, सादगी में से काम करते थे और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के फॉर्मूले से चलते थे। उनकी सोच है वो सकारात्मक होती, उनमें घृणा, ईर्ष्या वगैरह जो नेगेटिव थॉट्स नहीं होते थे। हमारी भारतीय संस्कृति में 18 तरह की नकारात्मकता है। वो सारी ऊर्जा जो है हमारे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। जैसी आप चाहोगे वैसी ऊर्जा आपको मिल जाएगी। आप जो है अशुभ भावों से सोचते हो, वो ऊर्जा भी ब्रह्मांड से आती है। शुभ भावों से सोचते हो तो वह ऊर्जा भी ब्रह्मांड से आती है। तो 18 तरह की नेगेटिविटी की खास मैं बात करता हूँ, वही हमको हार्म करने वाली है, परेशान करने वाली, हमको घुमाने वाली है, हमको दुख देने वाली है। तो ऐसे जो है बुराइयाँ, नकारात्मकता को मैं बताता हूँ। तो वो है 18 तरह के हमारे भाव: प्राणातिपात, वर्षावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, वैषण्य, परपरिवाद, रति अर्ति, माया मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य, पाप। ये 18 तरह के नकारात्मक भाव है जिससे हमारे अशुभ कर्मों का बंधन होता है, पापकारी कर्मों का बंधन होता है। जब उदय में आते हैं, जब वो सारे पाप देने वाले होते हैं, तकलीफ और कष्ट देने वाले होते हैं, ये सारे जो है ब्रह्मांड में मौजूद है।
और जैसी हम प्रवृत्ति करते हैं वैसे जो पुद्गल हमको मिलते हैं वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहलाती है। देखिए भाई और बहनों, ये सारा जो हमारा मन वचन काया का कार्य होता है वो सब आत्मा की प्रेजेंस से होता है, और आत्मा की प्रेजेंस बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ये शरीर है वो मुर्दा समान रहता है, मृतवत होता है, वो क्या क्रिया करेगा। ये जो क्रिया करने वाली है ये आत्मा की शक्ति चित्त होती है जो हमारे स्थूल शरीर पे कार्य करता है, और ये चित्त है पूरे शरीर को जो है चेतना देती है। आत्मा से लेकर के आत्मा से जो शक्ति ली जाती है उसका नाम लब्धि वीर्य है, और शरीर पे आकर के वह शक्ति जो है कर्ण वीर्य में कन्वर्ट हो जाती, विटालिटी में। विटालिटी हम बाहर से भी पैदा करते हैं तो वो हमारी भोजन पानी अग्नि और जो है वायु प्राण वायु से प्राप्त होती है। तो ये हमारी जितनी विटालिटी होती है उतना ही हम काम कर सकते हैं, जितनी हमारी बैटरी चार्ज की हुई होती है उतना ही उपयोग में आती है, डिस्चार्ज होते ही फिर उसको चार्ज करना होता है। उसी तरह से विटालिटी हमारी प्रतिदिन हम जितनी बनाते हैं उतना कार्य कर लेते हैं, अब वापस फिर उसको रीगेन करने के लिए हमें रेस्ट करनी पड़ती है। तभी जो है भगवान ने जो है हमारे जो कार्य के साथ साथ के अंदर जो है विश्राम का स्थान बनाया कि आपको दिन है काम करने के लिए दिया जाता है, और जो रात है वापस रीगेन करने के लिए जो एनर्जी वेस्ट हो गई है उसको रीगेन करने के लिए वापस पैदा जो है वो प्राप्त करने के लिए वो हमारे को बनाई गई है ये सारी सुविधाएं। तो भाई और बहनों, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे नेगेटिविटी जो है वो समूह को मिलती है। एक बार एक राजा ने जो है वो शिव की उपासना करने के लिए शिव को जो अभिषेक किया जाता है तो दूध से अभिषेक करने का निर्णय लिया कि हम सभी मिलकर के जो है वो भगवान शिव का जो अभिषेक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आज चांदनी रात है और पूनम का टाइम है, और उनका एक पक्का तालाब था, तो इतना तो पानी कहाँ से स्टोर किया जाए, इतनी बड़ी टंकी कहाँ से लावें, उसको अच्छी तरह से साफ करा करके और तालाब में उन्होंने ढिंडोरा पिटवाया अपने कर्मचारियों से कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है दूध उस तालाब के अंदर जो चंद्रमा की जो चांदनी है उसके अंदर डालना है, और फिर जो है वो हम अभिषेक करेंगे शिव भगवान का। तो अब देखिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात करता हूँ तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा व्यक्ति की सोचने की ऊर्जा ब्रह्मांड से मिलती है, क्योंकि वह पौद्गलिक जो है हमारी मन प्राप्ति के प्राप्त से होती है। तो उसका पहला व्यक्ति था जो कि सबसे कहना चाहिए कि वीआईपी था गांव का, एक धनाढ़ व्यक्ति था, उसको कहा गया कि मुहूर्त आप कीजिए। तो वो लोटा जो है उसके मन में एक दुर्भावना आई कि जो मैं इतना पूरा लोटा भर करके दूध का ले जाऊंगा तो अगर मैं उसकी जगह मैं पानी डाल दूं तो एक से क्या फ़र्क पड़ेगा, आने वाले सैकड़ों हज़ारों लोग सब दूध डाल देंगे तो हज़ारों लोटे में एक लोटा क्या मायना रखेगा। तो दुर्भावना से जो है प्रभावित होकर के वो पानी का लोटा भर के गया और पानी का लोटा तालाब में डाल दिया। अब देखिए उसकी दुर्भावना का, उसकी जो है नेगेटिव थॉट्स का क्या प्रभाव होता है। फिर दूसरे व्यक्ति में उसी तरह की चीज़ का संप्रेषण हुआ। हमको ब्रह्मांड से ऊर्जा जो पहले को मिली वो ब्रह्मांड से मिली, और ऊर्जा का क्रम जारी था, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें को वैसी वैसी नेगेटिव ऊर्जा मिलती गई, और प्रत्येक व्यक्ति ने उस बुरी भावना से प्रभावित होकर के और पानी का लोटा डालते गए तालाब में। जब सुबह राजा जी ने देखा कि मैं निरीक्षण करूं कि दूध कितना इकट्ठा हुआ तालाब में, उन्होंने देखा वो तो पानी से लबालब भरा हुआ था कि सभी लोगों ने जो है दूध की जगह पानी डाला। तो सारा जो है ये सोचा गया कैसे हुआ, तो ये मालूम पड़ा कि ये जो है वो जो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा नेगेटिविटी की पहले व्यक्ति ने, दूसरे ने, तीसरे ने मांग की, और फिर सबको जो है वैसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो रॉन्ग डायरेक्शन की ऊर्जा थी, वो गंदी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा हमको मिली और ऐसा कार्य हो गया। आप ये देखिए
कि जो सबका जो सोर्स है वो ब्रह्मांड है ऊर्जा देने का। आप अच्छा सोचते हो, अच्छी ऊर्जा मिलेगी। आप बुरा चिंतन है आपका, तो बुरी ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि साधन आपके हाथ में नहीं है। पावर हाउस तो ब्रह्मांड है। आप चिंतन करने बैठ गए ध्यान के अंदर, सालंबन दिन ध्यान किया, आपने भगवान महावीर का जो है चित्र बनाया और आप ध्यान करने लगे, भगवान महावीर में खो गए कि हमारे 24 में तीर्थंकर है, और उन्होंने कष्ट सहिष्णुता से कर्मों को खपाया, और उन्होंने अपने जो है वो शरीर को वोसरे कर दिया, और किस तरीके से समता भाव रख करके उन्होंने सारे कर्म खपाए। तो आप जो है धीरे धीरे जो है वो समभाव की अवस्था के अंदर, ध्यान के अंदर डूब गए, और आपको समभाव की ऊर्जा मिलती रही, आपको अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलती रही, और आपका ध्यान का सिलसिला जारी रहा। तो भाइयों और बहनों, ये पॉजिटिव ऊर्जा हमारे को जब हम चिंतन करते हैं, ध्यान भी एक चिंतन है, तो ये हमको ब्रह्मांड से मिलती है, हमारे शास्त्र सार से होकर के इस जो है खोपड़ी से होकर के भीतर उतरती है, और सबका क्रम यही है। तो इसीलिए हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मेंटेन रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे 5 द्रव है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो उसके लिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं, पूरी मानव जाति प्रार्थना करती है एक दूसरे से कि ये 5 घटक है वो अनादि अनंत काल से जो है वो प्राणियों का जो है जन्म सिद्ध करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम भी इन 5 घटकों का दोहन नहीं करेंगे, और हमारा जीवन इच्छा परिमाण से, नीड के हिसाब से, ग्रीड को त्याग करके जिएंगे, तो हमारा जीवन सादगीपूर्ण होगा, और हम जो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के फॉर्मूले से चलेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी किसी तरह का पोल्यूशन जो है वह इस वातावरण से हमको नहीं मिलना है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा ब्रह्मांड में है, लेकिन वही ऊर्जा हमको मिलती है। और ऐसा कहा भी गया है कि जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, ये पूरी जो सृष्टि है वह ब्रह्मांड है, उसका रोल मॉडल मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी ब्रह्मांड का होने के कारण में उसका रोल मॉडल मनुष्य है। तो उसी ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को चेक करना, घूमना आपके बस की बात नहीं है। तो पहली हो गई ये हमारा जो तत्व जिससे ब्रह्मांड बना है वो हो गया हमारा चेतन तत्व। दूसरा जड़ तत्व। जड़ तत्व हमारा साधन है जो कि हमारे चेतन के भोग के लिए काम आता है, शरीर के निर्माण के लिए, मन के लिए, वचन के लिए, काया के लिए, सबके निर्माण के लिए जो है, और भोजन वगैरह सब काम के लिए जो है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा ही जो है काम आती है। तो हम जो बता रहे थे आपको कि ये जो ब्रह्मांड की रचना है, पहली रचना के अंदर पहला घटक हो गया हमारा चेतना, दूसरा हो गया अचेतन यानी जड़ हो गया, और तीसरा जो है, अगर जड़ और चेतन कभी मूवमेंट करना चाहते हैं, कभी भागना चाहते हैं, कोई भी ट्रेन चलना चाहती है, हेलीकॉप्टर चलना चाहता है, कोई फ्लाइट चलना चाहती है, तो तेज गति से चलना चाहती है, तो उसको जो है चलने के लिए गति सहायक तत्व चाहिए, जो कि हमारे सारे ब्रह्मांड के अंदर गति सहायक तत्व जो है उदासीन भाव से मालूम रहता है। ये पूरे ब्रह्मांड की एक सुई की अणी जितना भी क्षेत्र खाली नहीं है जहाँ पर ये छही तत्व नहीं हो, और ये जो है वो मोशन देने वाला तत्व गति सहायक है वो मौजूद होता है। ये गति सहायक तत्व पौद्गलिक होता है, अमूर्त होता है, और जो उसका जो मूल लक्षण है वो गति प्रदान करना होता है, गति सहायक होता है, और जो है ये अनादि अनंत काल से है, और ये शाश्वत तत्व है। ठीक उसी तरह से हमारा ये जो कहना चाहिए कि सजीव और निर्जीव, हमारा जो दो तत्व जिसको कि ब्रह्मांड की जो है कहना चाहिए रचना में काम आते हैं, ये तत्व अगर घूम रहे हैं, गाड़ी घूम रही है, फ्लाइट घूम रही है,
व्यक्ति जो है पैदल चल रहा है, अब ये चाहता है कि मैं विश्राम कर लूँ, गाड़ी चाहती रुक जाऊँ, तो जैसे मोशन तत्व है उसी तरह से अधर्मासिकाय यानी रेस्ट तत्व कहिए, वह जो है मौजूद रहता है और वो ठीक उसी तरह से होता है जिस तरीके से हमारा मोशन तत्व होता है पूरे ब्रह्मांड में पौद्गलिक दृष्टि से अमूर्त रूप से। और उसका लक्षण होता है कि जो गति सहायक तत्वों को, गति वाले तत्वों को जो है इस स्थिति में लाना। और पांचवा तत्व होता है काल, समय, जो हमको वर्तना देता है। 5 मिनट हुए, 5 बजे है, 10 बजे मुझे ऑफिस जाना है, 11 बजे हमारी मीटिंग है, ये वर्तना देने वाला काल तत्व है। काल का सबसे छोटा छोटा कंपोनेंट होता है वह होता है जो समय, यानी एक पलक झपकते हैं असंख्य समय चले जाते हैं, वो नेग्लिजिबल टाइम का जो होता है। फिर बाद में 6 वालिका होती है, फिर मिनट होता है, फिर जो सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है, और जो है वो दिन होता है, रात होता है, और पक्ष होता है, सप्ताह होता है, और वर्ष होता है, शताब्दी होती है, और उसके बाद में अवसर्पिणी काल होता है, उत्सर्पिणी काल होता है। दोनों के छछे आरे बन करके 12 हारों का जो है वो अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल है। 20 करोड़ सालों का एक काल चक्र होता है पूरा, जो समय देने वाला होता है। ये हमको वर्तना जो है समय वर्तना देता है। और छठा जो कुदरत का कॉन्स्टिट्यूएंट तत्व कहिए वो है आकाश तत्व है। आकाश में अवगाहना देता है, जैसे कि मैं 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ और टेबल जगह घेर रही है, कैमरा जगह घेर रहा है, आप भी जगह घेर रहे हो, तो ये अवगाहना हमको जो है वो स्पेस देता है, आकाश देता है, क्षेत्र देता है। जब हम सब आराम से यहाँ घूम फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर हमको जो है वह, अगर हमको स्पेस कहिए या आकाश कहिए, वह अवगाहना नहीं देता तो हम क्या करते, हम एक दूसरे के ऊपर गिरते और इस तरीके से हम स्थिर नहीं हो पाते, हमको अवगाहना स्थान नहीं मिलता। तो ये सारा स्थान देने वाला है ये हमारा आकाश तत्व। ये 6 तरह के तत्व मिलकर के कुदरत की, ब्रह्मांड की जो रचना बताते हैं। और इसी के अनुरूप, और जहाँ पर ये 6 तत्व नहीं वहाँ जीवन नहीं है, 6 तत्व वहाँ जीवन है, इसके बाहर जो है अलोक है। ये 6 तत्वों वाला जो है ये लोक है, कुदरत है, ब्रह्मांड है, और इसके बाद में अलोक है, वहाँ केवल एक तत्व आकाश तत्व होता है। और हमारा जो कहना चाहिए मुक्त आत्मा है, जो लोक का अंतिम भाग सिद्धशिला है, वहाँ उसके अंतिम भाग में जाके विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि आगे जा नहीं सकते। वहाँ पर आगे मोशन तत्व नहीं है, रेस्ट तत्व वगैरह 6 तत्वों में से केवल एक आकाश तत्व है। तो भाई और बहनों, बड़ी इम्पोर्टेंट जो है हमारी ये कुदरत की रचना है। तो आज का जो हमारा विषय है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये सारा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है और चारों तरफ ब्रह्मांडीय ऊर्जा फैली हुई है। हम तो उसका उपयोग करते हैं क्योंकि हम सफरर हैं, हम करता नहीं है। कुदरत कहती है कि तुम जो भी 84 लाख जीवा योनि की असंख्य अनंत प्राणी हैं, ऑल आर अकर्ता, और वो सफरर है। और वो सफरर होने के कारण मैं उनकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर होता हूँ। तो इसीलिए हमको जीवन के अंदर कर्मों का केवल सफरर मानना चाहिए कि मेरे कर्म उदय में आए, जब मैं मनुष्य गति के अंदर पैदा हुआ, फला फला मुझे घर मिला, परिवार मिला, माता पिता मिले, तो लेकिन मैं जो है वो सारा उनका जो है वो पालन करने वाला, यानी उस कुदरत का ही एक अंग हूँ। जब हम अपने को कुदरत को समझ जाएंगे और कुदरत से फ्री हो जाएंगे, तभी हमको मुक्ति मिलेगी। कहा गया है कि निश्चय मुक्ति बिना जो है वो व्यवहार मुक्ति बिना निश्चय मुक्ति संभव नहीं है।
ये व्यवहार मुक्ति है, ये व्यवहार जगत का है, कुदरत का है। यानी सभी हमको 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना करके और जिन जिन को दुख पहुंचाया है जिस जिस भी समय में, तो उन सब से हम एनओसी ले लेते हैं। तो उनकी एनओसी प्राप्त होने के बाद में हम उनको दिए गए दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होने के बाद के अंदर हम जो है इस कुदरत की सहायता से केवल दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं उस जन्म में। और वो हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। जो मानव जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है वह जो है केवल दर्शन है। और उसके बाद में तो केवल ज्ञान उसकी परिणति होती है। उसका जो रिजल्ट होता है वो उसको अगले जन्म में मिलता है। और वो एक केवली के रूप में आयुष्य के अधीन जितना रहता है उसका करके और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता। हम भाई और बहनों कहना चाहते हैं, हम जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं जीवित प्राणी, सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमको कुदरत और ब्रह्मांड से मिलती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, मुक्ति मिले। आप सबके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।